एग्जिट एक्सपायर हो गया, और एम्बेसी में जिस तरह के बच्चों को पता है, सऊदी अरब में जो भी एग्जिट एक्सपायर हो गया और 1000 रियाल का फाइन पे करो और घर चले जाओ। ठीक है, उसका एक प्रोसीजर होता है, एम्बेसी में जाना पड़ता है वगैरह वगैरह, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ठीक है, तो अक्सर लोग मुझसे व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि भाई 1000 रुपये फाइन पे करना है, घर जाना है। ठीक है, तो उसका जो लॉस होता है, मैं आज आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि एमबीसी का जो 1000 रियाल का जो फाइन होता है, जो भी लेट फाइन, मतलब आप नहीं गए वो लेट फाइन लगा, तो इसका लॉस क्या होता है आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मुझे एक आदमी ने कांटेक्ट किया था, और मैं इसलिए आज लाइव प्रूफ उनका स्क्रीन रिकॉर्डर करके बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप उनका पेपर देख सकते हैं मरहल का। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। ओके, सफर दखुल मना, ट्रैवल बैन। ओके, अब इनका आइडिया हम सुनाते हैं कि इनके साथ क्या हुई है। जाहिर सी बात है कि अगर आप बाहर से जाइएगा, उसके एक पोर्ट से, जिसे हम लोग एग्जिट लगाते हैं, आपका कामा एक्सपायर है या एग्जिट एक्सपायर है, उसका एक प्रोसीजर होता है। 4 जगह से आपके मकतब आपके जो है एग्जिट क्लियर होते हैं। मकतब अमल, जवाजात, वाफिदी, उसके बाद एम्बेसी से 4 जगह से एग्जिट क्लियर होते हैं, और 18 से 20 दिन में हम आपको एग्जिट लगा के भेजते हैं, और गारंटी के साथ आपकी एंट्री। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री होता है। एंट्री है तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगर आप यहाँ का बैन, तो पूरा गल्फ आपके लिए रास्ता बंद। मेरे पास एक नहीं, 1000 से ज़्यादा लोगों के, हज़ारों के, 20,000 से ज़्यादा लोगों के मैसेज हैं कि जिनको कतर से भगा दिया गया, ओमान से भगा दिए गए, बहरीन से भगा दिए गए, कुवैत से भगा दिए गए, मस्कत, यानी पूरे गल्फ में उनको वीज़ा नहीं लगा। अगर वीज़ा लगा के गए तो एयरपोर्ट से भगा दिए गए, जब अगर एंट्री कर गए तो अकामा नहीं बना, क्योंकि सऊदी अरब का बसमा जो होता है, फिंगर, पूरे गल्फ में होता है। तो चलिए, इसके अंदर मैं आपको इनका आइडिया सुनाता हूँ, आपको खुद सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि एमबीसी से 1000 रियाल पे करके जाने का क्या नुकसान होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरा एग्जिट लगा था, एग्जिट लगवा गया था, मेरा एक्सपायर हो गया था, तो फिर मैं एम्बेसी से इंडिया आया। मैं बोला नहीं, 1100 रियाल लिया, पैसा भरवाया, बोला कि आप आ सकते हो, 1100 रियाल का एग्जिट का फाइन भरवाया। तो मैं बोला भाई साहब, मेरे को आके 2 साल हो गया। इन्होंने ऑलरेडी पेपर निकाला मरहल, मतार कॉपी से बोलते, मतार कॉपी निकलवाया, इनको बैन मिल गया। अब ये सोच रहे कि कोई ऐसा पेपर हो कि जिसमें मालूम पड़ जाए कि हमारा बैन कितना साल का है, उस पर लिखा होता है। जवाजात कहीं भी कोई ऐसी कॉपी नहीं देता जिसके ऊपर आपको डेट लिखी होती है। सिर्फ एयरपोर्ट कॉपी ऑप्शन है, जो आपकी एंट्री हो बैन, अगर आपकी एंट्री होगी तो उस पर एंट्री शो करेगा। जब एंट्री मतलब बैन होगा तो बैन शो करेगा, जब बैन खत्म हो जाएगा तो एंट्री कन्वर्टेड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 3 साल का बैन है, अगर बैन आपका शो कर रहा है, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं शो कर रहा है तो आपका फिर वो एंट्री होगा। अगर एंट्री नहीं है तो फिर बैन होगा। ठीक है, बैन खत्म हो गया तो एंट्री शो करने लगेगा। तो यही एक ऑप्शन है, बाकी और दूसरा कोई पेपर नहीं कि आप निकलवा लो। दुनिया भर के पेपर जवाजा से निकलते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं। किसी की बात में आना नहीं कि हाँ ये निकालो, वो निकालो, वो निकालो, फ़ायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट कॉपी एंट्री और बैन के लिए होती है। अगर कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाता है तो उसकी बात नहीं मानने का। एयरपोर्ट कॉपी ही है जो आपकी एंट्री और बैन बताती है। अगर उसमें बैन मिलता है तो फिर साल 2 साल बाद फिर कॉपी निकाल के देखिए कि एंट्री हुई कि नहीं। एंट्री मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिली तो बात की बात है। तो मकसद इतना ही था आप लोगों को समझाने का कि जो जिसका भी अकामा एक्सपायर है, एग्जिट एक्सपायर है, अगर आपको अब फाइनल है, अब नहीं आना है किसी भी कंट्री में, आपको जॉब नहीं करना है, तो अब अपने बच्चे लोग के पास जाना है, बस वहीं रहना सहना है, तो फिर मुश्किल ही आप जाके, क्योंकि मकतब अमल, जवाजात, एमबीसी, वाफिदीन, एमबीसी आपका क्लियर करके नहीं देना, वो तो सिर्फ लेट फाइन लेके आपको निकाल देगा। अगर टोटली आपको एंट्री करना है तो उसके एक लंबे चौड़े प्रोसीजर है। 18 से 20 दिन में एग्जिट लगता है। आपको एग्जिट लगवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह बैठे बैठे एग्जिट लगा के दूंगा, कहीं भी आने जाने। हाँ, अगर बैन होना है तो फिर मुश्किल नहीं, आप इस रास्ते पे चल सकते हैं जो रास्ता आपके सामने है एमबीसी का। और यहाँ बैन तो फिर पूरे गल्फ में बैन। तो अगर आपको विदाउट बैन के जाना है, वापस सऊदी अरबिया आना है, दूसरी कंट्री में जाना है, तो आप सिंपली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम याद रखिए, व्हाट्सअप नंबर सामने है, कांटेक्ट कीजिए। अगर आना है तो इंशाल्लाह सऊदी अरबिया, अगर आपको एग्जिट एक्सपायर है या कामा एक्सपायर है, तो इंशाल्लाह हम आपकी एंट्री करा कर देंगे।